दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे अखिलेश यादव जी के परिवार में से उनके घर की भाभी या मुलायम सिंह यादव जी की पुत्र वधू अपर्णा यादव जी बीजेपी में कल शामिल हो गई। तो इस बात की राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत एक बड़ी हलचल है। और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। अभी हाल में स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुत सारे अन्य नेता बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए थे। अब उसके बाद में ये सपा को एक झटका कहें या जो भी कहें, ये लगा। अब एकदम से अखिलेश यादव ने डिक्लेयर किया कुछ ही घंटे बाद कि वो अब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन एकदम से उन्होंने ये सामने किया, क्लियर किया पत्रकारों के सामने। तो दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि अगर ये क्लियरेंस अखिलेश 2-4 दिन बाद करते तो ज़्यादा ठीक होता, ज़्यादा ठीक लगता। अभी तक सपा के बहुत सारे लोग जश्न मना रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन ये अपर्णा यादव जी का बीजेपी को ज्वाइन करना इनके परिवार के लिए ठीक नहीं रहा, या कह सकते हैं शुभ संकेत नहीं। और उस पर भी अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि चलो, हमारी विचारधारा भाजपा की ओर जा रही है। और इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आई। लोगों ने तरह तरह की बातें करी। पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं हमारी इंडिया में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो दोस्तों, अपर्णा यादव जी के बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद सपा में थोड़ी या ज़्यादा कहीं ना कहीं हलचल तो है। गोपालपुर सीट से लड़ने की बात कहना, बहुत सारे दिग्गज ये भी कह रहे हैं अगर अखिलेश में इतनी ही हिम्मत होती तो वो जिनकी घर वापसी की बात कर रहे थे कि हमने घर वापसी करा दी या उनकी घर वापसी हो गई योगी जी की, तो उनमें हिम्मत होती तो योगी जी का सामना वहीं गोरखपुर सीट से करते। फिर उन्हें गोपालपुर से लड़ने की क्या आवश्यकता रही? अगर वो योद्धा थे, सूरवीर हैं, तो फिर उनका सामना वहां कर सकते थे। और एक महंत की घर वापसी क्या हो सकती है? जो व्यक्ति साधु है, जिसका परिवार नहीं है अपना, वैसे परिवार बहुत बड़ा है उनका, लेकिन अपना निजी परिवार उनका कोई नहीं है कि उनकी पत्नी हो या उनके बच्चे हों तो उनकी घर वापसी हो गई। वो तो मठाधीश हैं, महंत हैं, योगी आदित्यनाथ जी। तो वो गोरखपुर से अगर लड़ रहे थे तो उस समय ऐसी बात कहना कि उनकी हमने घर वापसी करा दी या उनकी घर वापसी हो गई, ये थोड़ा परसेप्शन अजीब रहा, गलत रहा, विचित्र रहा। अब इस समय गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी सामने आएंगे। और जहाँ तक जनता जो फैसला करेगी, जनता तो जनार्दन होती है, वो फैसला करेगी। आने वाले समय में 10 मार्च को देखा जाएगा रिजल्ट क्या होता है। और अखिलेश जी आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस समय चारों ओर बड़ी हलचलें हैं और बाजार में राजनीतिक जो बाजार है, राजनीतिक जो हलचल है, वो गर्म है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि अपर्णा यादव जी के बीजेपी ज्वाइन करने से सपा को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? या गोपालपुर सीट से लड़ने की बात अखिलेश जी को 2-4 दिन बाद करनी चाहिए थी तो ठीक रहता? या अखिलेश जी को गोरखपुर से ही उनका सामना होता योगी जी से, वो ठीक रहता? आप क्या सोचते हैं इस मामले में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चुनाव के नतीजों के बारे में तो 10 मार्च को देखा जाएगा। अभी जो चल रहा है हम सभी देख रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अपर्णा यादव जी ने जो बीजेपी ज्वाइन की है, इससे क्या झटका लगा सपा को, या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।